बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन नंबर 36 जो है O2 साइकी की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओ ब्राइटेस्ट, यहाँ ओ जो है ना, ओ ब्राइटेस्ट जो है यहाँ पर जॉन कीट्स एड्रेस कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं किससे? साइकी से। दो टू लेट फॉर एंटीक वॉज, टू लेट फॉर द फॉन्ट लिविंग लेयर। अब जॉन कीट्स कह रहे हैं साइकी को कि तुम ओ ब्राइटेस्ट, ओ प्यारी साइकी, अगरचे तुम जो हो वो बहुत देर बाद आई हो, तुमसे पहले जो है वो बहुत से लोग आए हैं जो कि मींस गॉड्स एंड गुडेसेस हैं, जिनकी वर्शिप की जाती है, जिनकी इबादत की जाती है। डो टू लेट फॉर एंटीक वर्स, क्योंकि तुम बहुत देर बाद आई हो तो तुम्हारे पास कोई टेम्पल नहीं है, कोई ओरेकल नहीं है, कोई पाइप नहीं है, कोई क्वायर नहीं है, मींस कोई सॉन्ग नहीं है तुम्हारे लिए। तो व्हेन दे होली वर द हाउंटेड फॉरेस्ट बोस, होली द एयर, द वाटर एंड द fire, yet even in these days so far retired, John Keats says that she was late for antique wars and for the lyre playing worshippers who were fond of believing in the substance of nature। अब जॉन कीट्स कह रहे हैं कि अगर तुम बहुत देर बाद आई हो, क्योंकि लोग जो थे उस दौर में किसकी पूजा किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे? एयर की, वाटर की एंड द फायर एज गॉड्स एंड गुडेसेस, पानी की, आग की, उनको देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। दे थॉट ऑफ फॉरेस्ट ब्रांचेस इवन एज सेक्रेड एंड वर्शिप देम, कुछ लोग जो थे वो जंगल के जो पत्ते होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सेक्रेड मतलब मुकद्दस मानते थे और उसकी जो है वो पूजा करते थे। फायर जो है यहाँ पर मतलब आग की भी जो है वो लोग पूजा करते थे। द पोएट सेज दैट इवन इन द फॉलन डेज ऑफ हिज ओन टाइम विच आर टू फार रिजर्व्ड फ्रॉम चेयरफुल एंड होली एक्शंस ऑफ पाइटी ही वुड लाइक टू पे होमेज टू साइकी। अब वो जॉन कीट्स कह रहे हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तुम्हें, अब यहाँ पर जो है वो जॉन कीट्स कह रहे हैं कि अगर तुम बहुत लेट हो गई हो, अगरचा टू लेट फॉर एंटीक वॉस मीन्स तुम बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो गई हो, तुमसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा जो लोग जो थे वो गॉड्स एंड गुडेसेस मान लिया करते थे, आग को, पत्तों को, पानी को। लेकिन अब जो है वो जॉन कीट्स कह रहे हैं कि मैं अपने आप को जो है वो मैं खुद जो है वो तुम्हारे लिए टेम्पल क्रिएट करूँगा। आगे है yes from happy pieties thy lucent fans fluttering among the faint Olympians I see and sing by my own eyes inspired। From happiest pieties means from happiest faith, the lucent fans means glittering veins, fluttering among the faint means forgotten Olympians। The poet says that even in the fallen days of his own time, he will chant a mourn for her midnight and will become her voice। अब जॉन कीट्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी आवाज़ बनूंगा और मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। सो लेट मी बी द क्वायर, तो मुझे जो है वो अपना क्वायर मीन्स सिंगर जो है वो बनने दो। एंड मेक अ मोन, और एक मोन कहते हैं वुमेन सिंगर को, और एक वुमेन सिंगर बनने दो। अपॉन द मिडनाइट आवर्स, रात के उस पहर। दाई वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ बनूंगा। दाई लूट, तुम्हारा बांसुरी बनूंगा। दाई पाइप, दाई इंसेंस स्वीट, और तुम्हारा
इंसेंस स्वीट फ्रॉम स्विंग्ड सेंसर टिमिंग, और तुम्हारा जो बर्तन होता है लकड़ी जलाने के लिए खुशबू पैदा करने वाला होता है, वो तुम्हारा जो है वो बनूंगा। दाई श्राइन, तुम्हारा मकबरा बनाऊंगा। दाई ग्रूव, दाई ओरेकल, दाई हीट, ये सब कुछ जो है वो, हीट मीन्स इंस्पिरेशन, ये सब कुछ जो है वो मैं अपने माइंड की अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ माइंड जो है वो मेरा, वहाँ पर जो है वो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्रिएट करूँगा। ऑफ पेल माउथेड प्रॉफिट ड्रीमिंग, इन सारी लाइंस का जो ट्रांसलेशन है ना वो कुछ इस तरीके से होगा। ही सेज, मीन्स जॉन किड सेज दैट ही विल चांट अ मून फॉर हर एट मिडनाइट and will become her voice, her lute, your pipe, her sweet fragrance means तुम्हारी बहुत अच्छी खुशबू, and will become her voice, उसकी आवाज़ बनूंगा। overflowing from the swinging censers, और ऐसी फ्रेगरेंस जो कि सेंसर से आएगी। हर श्राइन, उसका मकबरा। हर ग्रूव, उसका मिज़ार। हर ओरेकल, एंड विल प्रोक्लेम हर मैसेज टू द पीपल, और उसका मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। प्रोक्लेम हर मैसेज टू द पीपल। ये था जी हमारा लाइन नंबर 36 से 49 तक। आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।